नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप पीएल सीक्वल में फंक्शंस क्रिएट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे प्रोसीजर क्रिएट करते हैं और हमने एक यूज़र आईडी पास करके हेलो यूज़र का एक प्रोसीजर क्रिएट किया था। यूज़र आईडी पास करके हम उसके यूज़र का नेम गेट करके और डीबीएमएस आउटपुट में प्रिंट करा रहे थे वेलकम और उसका नेम। ठीक है, अब हम इसी प्रोसीजर को यदि फंक्शंस क्रिएट करना होता है तो क्या डिफरेंस होता है ये एक बार समझ। प्रोसीजर में कभी भी कुछ रिटर्न नहीं होता है, राइट। आप कोई भी इन पैरामीटर आउट पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, बट प्रोसीजर में कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन फंक्शन में हमेशा रिटर्न होता है। आप कुछ एक्शन करवाएंगे और उस एक्शन का जो आउटपुट है वो आपको रिटर्न में मिलेगा। जैसे यदि इसी प्रोसीजर में डिफरेंस सिर्फ देखना है तो देखना है, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो रिटर्न आप कर रहे हैं उसका डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ वेरकैट 2, ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। मैं सिर्फ आपको ये कहूँ कि एक फंक्शन अब हो गया है, तो इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं। यदि बस यहाँ पे प्रोसीजर में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ फंक्शन। फंक्शन जैसे ही फंक्शन लिखा, यहाँ का जो एरर था, यहाँ पे जो रेड एरर आ रहा था वो सही हो गया। इसका मतलब फंक्शंस लिखने के लिए जितने क्राइटेरिया हैं वो सब सेटिस्फाई हो। और फंक्शन लिखने का क्राइटेरिया सिर्फ क्या था, प्रोसीजर में हमने कोई चेंज नहीं किया, कहीं पे कोई इन आउट कुछ नहीं लिखा है, बस सिर्फ यहाँ पे रिटर्न लिखा और यहाँ पे हमने लिख दिया फंक्शन। अब हेलो यूजर नाम से पहले से ही एक सब प्रोग्राम क्रिएट है, तो हेलो यूजर नाम से तो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन यदि इसका नाम चेंज करके हम सेव करेंगे तो ये कहाँ सेव होना चाहिए, फंक्शन में सेव। पहले चलिए हेलो यूजर के साथ में इसको कंपाइल करें, क्या फंक्शन बनेगा। जैसे मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे आ रहा है ओके, रीनेम्ड होगा। यहाँ पे नीचे देखिए आप आ रहा है कि नेम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो अपने को क्या करना होगा कि इसको दोबारा से किसी दूसरे नाम से हमें क्या करना होगा, सेव करना। राइट, हम मैं सेम उसी में आपको सिर्फ चेंज करके दिखा रहा हूँ फंक्शन, और यहाँ पे हमने लिखा था रिटर्न। रिटर्न बैरकेट, राइट, और ये हम हेलो यूजर 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ मैं। ओके, ये देखिए फंक्शन क्रिएट हो गया, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन आ गया। अब मुझे कहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे देखना होगा। फंक्शन में एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हेलो यूजर 1 करके फंक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन। अब यहाँ पे जो प्रोसीजर था उसमें कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं। प्रोसीजर हमारा सेम वही है, लेकिन हमने क्या है, एक नया एक प्रोग्राम बना लिया जो क्या है एक फंक्शन। राइट, अब आप यदि इन दोनों चीज़ों में देखते हैं तो आपको ज़्यादा फर्क दिख नहीं रहा है हेलो यूज़र और हेलो यूज़र 1 में। हेलो यूज़र और हेलो यूज़र में यहाँ पे फंक्शन और प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर में यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखा हुआ और यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ, बस इतना ही चेंज होता है। जब भी कभी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि कोई इनपुट देकर आउटपुट लेना है तो आप फंक्शन क्रिएट करेंगे, और यदि ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्रोसीजर क्रिएट करेंगे, सिंपल। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन का यूज़ करना सीखते हैं। जैसे हमने एक फंक्शन बना दिया हेलो यूज़र और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं वेरकेट 2, लेकिन क्या रिटर्न कर, पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे वेलकम मैसेज प्रिंट करवा रहे थे, टीवी में आउटपुट में प्रिंट करवा रहे थे। अब क्या करते हैं, रिटर्न कर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और हमने क्या किया, एलवी मैसेज और एलवी नेम ये हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो रिटर्न करने के लिए हम क्या एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, एलवी फाइनल मैसेज, तो हम रिटर्न मैसेज कर रहे हैं, या आप रिटर्न रिटर्न मैसेज। अब देखिए आप रिटर्न कर रहे हैं एक स्ट्रिंग, तो वेरकर है, आपने रिटर्न में ऊपर वेरकर 2 भी डिक्लेयर किया है, तो इसका भी डाटा टाइप हम क्या देते हैं, वेरकर 2 दे देते हैं। और यहाँ पे इसका हमें स्पेस डिफाइन करना, 150 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एलवी रिटर्न रिटर्न मैसेज इक्वल टू, हमें ये स्ट्रिंग कॉन्केटनेट करनी होगी कहीं पे जो हम वहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, और इस प्रिंट कमांड को क्या कर देते हैं, अब कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, ये असाइन करना है हमें,
ओके। और अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रिटर्न कर देते हैं हम यही। मैं आपको जो काम हमने प्रोसीजर से किया था वही काम मैं आपको यहाँ पे किससे करके दिखा रहा हूँ, फंक्शन से भी करके दिखा रहा हूँ। मतलब प्रोसीजर और फंक्शन से सेम चीज़ अचीव की जा सकती है, बस डिफरेंस ये रहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट, कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट सिंपल थी तो हम दोनों एग्जाम्पल इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, वही मैसेज हम रिटर्न करवा रहे हैं और बाकी सब एक्सेप्शन और एक्सेप्शन सब वही चलेंगे, कोई इशू नहीं है। आप फंक्शन में भी सारी एक्सेप्शन लिख सकते हैं, प्रोसीजर में भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसको कंपाइल कर देते हैं आगे। ओके, कंपाइल कर दिया हमने और अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है, कॉल करना है, हेलो यूज़र वन को कॉल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेलो यूज़र कॉल कर रहे थे, अब हेलो यूज़र वन कर लेते हैं। क्या ये ऐसे कॉल हो जाएगा, 322 हम ऐसे कर रहे थे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कॉल किया तो कुछ आ गया है, हेलो यूज़र इज़ नॉट ए प्रोसीजर और इज़ अनडिफ। ठीक है, आप ये जो तरीका है ये सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं। मतलब प्रोसीजर डायरेक्ट एक एक्शन होता है, कोई भी एक्शन होता है। फंक्शन यदि आपको क्रिएट करना है, मतलब फंक्शन क्या है, सब प्रोग्राम है, किसी एक प्रोग्राम के अंदर, मतलब प्रोसीजर के अंदर इसको यूज किया जा सकता है। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन और इसके अंदर हम इसको कॉल करते हैं, राइट। अब कॉल हो जाएगा। देखिए, हेलो यूजर वन को हमने कॉल किया है और यहाँ पे यूजर आईडी तो पास करनी थी। अब रिटर्न में क्या आता है, देखिए dbms आउटपुट मैंने ये कमेंट कर दिया, मतलब ये तो अब कमांड चल नहीं रही है, अब ये वाली चले। ठीक है, कैसे पता चलेगा, कॉल करते एग्जीक्यूट करते हैं हम और यहाँ पे आ रहा है, सॉरी टाइपिंग। ओके, तो यहाँ पे आ गया वेलकम सुनील। ठीक है, अब अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रोसीजर और फंक्शन में सिर्फ स्लाइटली चेंज है, सिर्फ रिटर्न, उसमें एक रिटर्न होता है और इसमें क्या है, नहीं होता। जब हम यहाँ पे प्रोसीजर में जब मुझे वो चीज़ देखनी थी वो मैसेज, तो मैं क्या कर रहा था, डीबीएमएस आउटपुट प्रिंट करवा रहा था, तो यहाँ पे प्रिंट आ रहा है। अब ये क्या है, ये सही में आउटपुट है। यदि आप इसको कहीं पे फ्रंट एंड में कॉल करेंगे तो ये दिखेगा। ठीक है, ओके। तो ऐसे आप प्रोसीजर और फंक्शन क्रिएट कर, राइट। तो आई थिंक फंक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक बार हम सिंपल जस्ट एक नया फंक्शन लिखते हैं ताकि आपको, अभी क्या लिखते हैं हम एक फंक्शन लिखते हैं, कोई भी एक टेबल में काउंट करना। ठीक है, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या करेंगे, काउंट टेबल। ठीक है, टेबल में वैल्यूज हम काउंट करें और यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रिटर्न देना होगा, रिटर्न डिफाइन करना होगा, रिटर्न। अब काउंट है तो क्या क्या हो सकता है, नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे इज और यहाँ पे बिगिन और एंड और यहाँ पे सिंटैक्स। ओके, ये फंक्शन हो गया सिंपल, ये मतलब सिंटैक्स के साथ में हो। अब हमें यहाँ पे क्यूरी लगानी थी काउंट। ठीक है, तो कस्टमर टेबल से हम डाटा काउंट करते हैं और वो रिटर्न करते हैं। मतलब जब भी कोई यूज़र लॉगिन हो उसको पता चल जाए, मान लीजिए कि एडमिन लॉगिन यूज होता है, यूज़र मान लीजिए कि एडमिन आपकी वेबसाइट में लॉगिन होता है, तो डैशबोर्ड पे उसको क्या दिखेगा कि कितने आपके कस्टमर हैं, कितने ऑर्डर्स हैं और कितनी सेल हुई है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर किया है। ठीक है, तो ये सारी एनालिसिस आपको कहाँ डैशबोर्ड पे दिखती है। तो हम जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि कस्टमर कितने रजिस्टर्ड है हमारे पोर्टल पे अभी तक। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक क्यूरी लिख लेते हैं, सेलेक्ट काउंट, टेबल काउंट करनी होगी अभी, कस्टमर टेबल काउंट स्टार फ्रॉम। और यदि कोई ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने एसक्यूएल वाले वीडियो नहीं देखे और वो डायरेक्ट यहाँ पे हैं, तो यदि क्यूरी समझ में नहीं आ रही तो आप एसक्यूएल वाले जो कमांड वाली जो क्यूरी थी, मतलब जो वीडियो था उसको देखिए। ठीक है, ओके। तो ये हमने क्या कर दिया, कस्टमर टेबल से काउंट कर लिया और इसको क्या करना था, अब रिटर्न करना है, तो रिटर्न नंबर आएगा। अब यहाँ पे हम इसको कहीं पे सेव नहीं कर रहे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एलवी काउंट, एक लोकल वेरिएबल काउंट
नंबर। ओके, और यहाँ पे ये जो काउंट आया है इसको हम क्या करते हैं, एलवी काउंट में सेव करा लेते हैं, ठीक है, इनटू एलवी काउंट। और यहाँ पे क्या करते थे, रिटर्न कर देते सिंपली। रिटर्न किसको करेंगे, जिस वेरिएबल में आपने वो नंबर सेव कराया। ओके, ये सिंपल एक हो गया, कस्टमर टेबल में कितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड किया है उसका एक फंक्शन हो। कंपाइल कर लिया हमने, काउंट टेबल कंपाइल हो गया। यदि यहाँ फंक्शन पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन आ जाना चाहिए, और ये रहा हमारा फंक्शन। अब यदि इस फंक्शन को हम कॉल करना चाहते हैं तो सेम यहाँ पे जहाँ पे हम ये हेलो यूजर वन कॉल कर रहे थे, यहाँ पे हम काउंट टेबल करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमने कोई इन पैरामीटर नहीं दिया, आउट पैरामीटर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बिना पैरामीटर पास किए हुए कॉल करेंगे। ओके, और यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, काउंट टेबल में कितने कस्टमर हैं उनका काउंट मिलना चाहिए, कस्टमर टेबल। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आ रहा है 323, मतलब 323 कस्टमर अभी तक हमारी इस कस्टमर टेबल में होने चाहिए। मैंने कस्टमर टेबल पे क्लिक किया, एक बार देख लेते हैं हम कि सही में 323 हैं क्या। ओके, यहाँ पे लेके आ गया, और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो रोज आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, 323 है लास्ट। ठीक है, इसका मतलब हमारी वो थ्योरी सही है। ओके, लेकिन अब यदि आपको दूसरी टेबल से चाहिए, मान लीजिए कि ये तो हमने एक टेबल यहाँ पे फिक्स कर दी कस्टमर, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारी टेबल है, मुझे एम्प्लॉय भी देखने हैं, मुझे ऑर्डर भी देखने हैं कितने ऑर्डर आए, मुझे प्रोडक्ट भी देखने हैं कि कितने प्रोडक्ट अभी मेरी कंपनी सेल कर रही है, क्योंकि डैशबोर्ड पे मुझे सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या है, मल्टीपल फंक्शन लिखने होंगे ना, क्योंकि टेबल अलग अलग है। लेकिन नहीं, पीएल सीक्वल में आप डायनेमिक क्यूरी लिख सकते। ओके, तो इस वीडियो में हम उसको मिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि नहीं तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन लिखना सीख रहे थे। हमने दो फंक्शन बनाए इसमें, एक पहले ही फंक्शन को हमने रिक्रिएट किया और एक नया फंक्शन हमने क्रिएट किया। ठीक है, ये मतलब प्रोसीजर और फंक्शन है, बेसिक बेसिक है, लेकिन इन्हीं चीज़ों से क्या है, आप एडवांस चीज़ें भी लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप डायनेमिक क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, ये जो टेबल है ये डायनेमिक होगी, आप पास करेंगे उस टेबल का काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।